हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी का एक चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी में मेन टेक्निक जो है यानी रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वो क्या होता है। तो सबसे पहले हम आरडीटी पढ़ेंगे यानी रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और फिर इस पूरे चैप्टर में इसी के स्टेप्स पढ़ना है कि कितने स्टेप में ये प्रोसेस होता है, हर एक स्टेप को डिटेल में पढ़ना है। तो हम सबसे पहले देखते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है। रिकम्बिनेंट डीएनए का मतलब होता है कि दो डीएनए को मिक्स करके आपस में एक हाइब्रिड बनाना यानी रिकम्बाइन करना। एक डीएनए दूसरे डीएनए में आके रिकम्बाइन होगा तो बनेगा क्या, रिकम्बिनेंट डीएनए। तो हमें अगर कोई प्रोडक्ट बनाना है लार्ज स्केल पे, जैसे कोई एंजाइम या कोई प्रोटीन या इंसुलिन हार्मोन का ही प्रोडक्शन करना है, तो उसको लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करना है तो हम बायोटेक्नोलॉजी में रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं और इससे ढेर सारे प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इसमें होता क्या है कि मान लीजिए कि हमें इंसुलिन हार्मोन का प्रोडक्शन करना है लार्ज स्केल पे, तो हमें पता है इंसुलिन हार्मोन है और हार्मोन क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। तो इसके लिए, इस प्रोटीन के लिए डीएनए के अंदर एक जीन होगा जो इसको कोड कर रहा होगा, जो इसको बना रहा होगा। तो हम क्या करेंगे कि उसी जीन को निकालेंगे, आइसोलेट करेंगे ताकि उससे हम आगे प्रोडक्ट बना सके। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम पहले जो हमारा डिज़ायर डीएनए है उसको हम फॉरेन डीएनए कहते हैं, मतलब जिसका हमें प्रोडक्ट बनाना है। तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे और इसको हम आइसोलेट कर लेंगे, मतलब सेल से निकाल लेंगे, सोर्स सेल से। और दूसरा हम एक वेक्टर लेंगे। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर जो किसी चीज़ को कैरी करता है। तो यहाँ पे वेक्टर जो होगा वो हम प्लाज्मिड लेंगे। प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है जो कि बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। बैक्टीरिया का अपना खुद का भी डीएनए होता है और उसके अलावा एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। तो हम प्लाज्मिड ले लेंगे यानी बैक्टीरिया का डीएनए ले लिया और यहाँ पे हमने फॉरेन डीएनए ले लिया। अब क्या करेंगे कि हम रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन करेंगे। रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जिसे हम मोलिकुलर सीजर भी कहते हैं, उसका काम क्या होता है, डीएनए को कट करना, यानी डीएनए में वो कट लगाता है। तो हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लेंगे और दोनों डीएनए को कट करेंगे। तो यहाँ पे फॉरेन डीएनए को भी हम कट कर लेंगे और उसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम क्या करेंगे, इस प्लाज्मिड डीएनए को भी कट करेंगे सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से। तो यहाँ पे क्या होगा कि अब हमें हमारा डिज़ायर्ड जीन मिल जाएगा, वो जीन जो कि इंसुलिन हार्मोन के लिए कोड कर रहा था वो हमें अब मिल जाएगा। तो इस जीन को लेंगे और फिर ये जो प्लाज्मिड है, इस जीन को हम इस प्लाज्मिड में क्या करेंगे, रिकम्बाइन कर देंगे, ऐड कर देंगे। किसके हेल्प से, डीएनए लाइगेज। हमें पता है कि डीएनए लाइगेज को मोलिकुलर ग्लू कहते हैं। वो क्या करता है, डीएनए को जोड़ने का काम करता है, ऐड करता है। तो यहाँ पे इस प्लाज्मिड डीएनए में हम अपना डिजायर्ड जीन ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। किसके हेल्प से, डीएनए लाइगेज के हेल्प से। तो अब ये जो डीएनए बनेगा, अब ये हाइब्रिड बन गया। इसमें प्लाज्मिड में क्या है, एक हमारा डिजायर जीन भी ऐड हो गया, यानी दो डीएनए मिक्स हो गए हैं। तो इस हाइब्रिड को बोलते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक डीएनए दूसरे डीएनए में कंबाइन हो रहा है, रिकम्बाइन हो रहा है। ठीक है, तो दो डीएनए आपस में मिल रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं, एक हाइब्रिड बना रहे हैं, तो इसी को बोलेंगे रिकम्बिनेंट डीएनए। अब क्या करेंगे कि इस रिकम्बिनेंट डीएनए को किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। तो होस्ट बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है। हमने यहाँ पे क्या लिया है, ई कोलाई बैक्टीरिया लिया है। तो इसके अंदर हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। इस स्टेप को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांस मतलब चेंज और फॉर्मेशन मतलब कुछ नया बना लेना। तो ये जो नॉर्मल बैक्टीरिया था इसके अंदर हमने रिकम्बिनेंट डीएनए डाल दिया, इंसर्ट कर दिया, तो ये ट्रांसफॉर्म हो गया, मतलब चेंज हो गया पहले से। अब क्या होगा कि बैक्टीरिया है तो ये बहुत तेज़ी से डिवाइड करेगा। इसको हम क्या करेंगे, कल्चर मीडियम में रख देंगे, कल्चर मीडियम में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो जब यहाँ, तो कल्चर मीडियम में क्या होगा कि इसको न्यूट्रिशन मिलेगा। जब न्यूट्रिशन मिलेगा तो ये तेज़ी से डिवाइड करेगा। तो ये डिवाइड करेगा तो जितने इसके सेल्स बनेंगे डिवीजन होने के बाद, उतने ही इसके अंदर रिकम्बिनेंट डीएनए भी बनेंगे। जितना सेल डिवाइड होता जाएगा उसके अंदर रिकम्बिनेंट डीएनए भी उतना ही बनता जाएगा, क्योंकि सेल डिवीजन से पहले क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन। तो हमारा जो रिकम्बिनेंट डीएनए है ये भी रेप्लिकेट होगा बैक्टीरिया के अंदर। तो जितने सेल बनेंगे बैक्टीरिया के, उतने रिकम्बिनेंट डीएनए भी बन जाएंगे। फिर लास्ट में हम क्या करते हैं कि डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग करके और अपने प्रोडक्ट को निकालते हैं और प्यूरीफाई करके फिर उसको पैकेजिंग वगैरह करके और मार्केट में लॉन्च कर देते हैं।
तो लास्ट में प्रोडक्ट को ऑब्टेन करना क्या कहलाता है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। ये जो प्रोसेस होता है ना, ये बड़े बड़े मशीन में बायो रिएक्टर्स के अंदर होता है, बड़े बड़े वेसल्स होते हैं, उन्हीं के अंदर ये प्रोडक्ट बनाया जाता है। तो ये एक ओवरव्यू है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। इसके ढेर सारे स्टेप्स हैं, जैसे कि सबसे पहले डीएनए आइसोलेशन, मतलब हम क्या करेंगे, फॉरेन डीएनए को आइसोलेट कर लेंगे जिसका हमें प्रोडक्ट बनाना है, और फिर हम वेक्टर ले लेंगे। फिर हम सेकेंड स्टेप पे करेंगे रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन, यानी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे, दोनों को कट करेंगे। और उसके बाद से क्या करेंगे कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होगा कि जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं, हमारा जो फॉरेन डीएनए है, उसमें तो हमें सिर्फ डिजायर जीन चाहिए थोड़ा सा जो है, तो वो क्या होगा कि सेपरेट हो जाएगा। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है कि जो लाइटर फ्रेगमेंट्स है वो अलग हो जाते हैं, जो हेवियर फ्रेगमेंट्स है वो अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो हमारा जो फ्रेगमेंट्स है, यानी हमारा जो डिज़ायर जीन है, वो यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा। फिर जेल में से उसको हम कट करके और निकाल लेंगे, और उसके बाद से एम्प्लीफिकेशन कर सकते हैं हम डीएनए का, मतलब पीसीआर कर सकते हैं। इसमें डीएनए की ढेर सारी कॉपी बनाई जाती है, पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, पीसीआर। इसको हमें डिटेल में पढ़ना है तो हम आगे देखेंगे। फिर हम क्या करेंगे कि हमारा अब जो डीएनए है, जो हमारा डिज़ायर जीन है, उसको हम वेक्टर के साथ, यानी इस प्लाज्मिड के साथ क्या करेंगे, लाइगेट कर देंगे, जोड़ देंगे। वेक्टर लाइगेशन किसके हेल्प से, डीएनए लाइगेज के हेल्प से। तो डिजायर जीन को वेक्टर में जोड़ने के बाद से जो डीएनए बनेगा उसको हम कहेंगे रिकम्बिनेंट डीएनए। और अब इस रिकम्बिनेंट डीएनए को हम होस्ट सेल यानी ई कोलाई के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे, और इस स्टेप को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। और फिर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद से क्या करेंगे कि अब इस बैक्टीरिया को यानी ई कोलाई को हम कल्चर कर देंगे। कल्चर करने के लिए हम उनको कल्चर प्लेट में रखेंगे या कल्चर मीडियम में उनको रखेंगे। वहाँ पे ये तेज़ी से ग्रो करेंगे, न्यूट्रिशन मिलेगा तो, और फिर ये डिवाइड करेंगे तो उसके बाद से क्या होगा कि हम लास्ट में अपना प्रोडक्ट जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे। एंटीबायोटिक सिलेक्शन, ये भी हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में कैसे करते हैं। तो लास्ट में इन बैक्टीरिया को सेलेक्ट कर लिया जाएगा जिसके अंदर रिकम्बिनेंट डीएनए होगा, और फिर डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग कर लेंगे, यानी अपने प्रोडक्ट को हम प्रोसेसिंग करके जो भी प्यूरिफिकेशन वगैरह करना होगा वो कर लेंगे। फिर पैकेजिंग करके फिर उसको हम मार्केट में लॉन्च कर देंगे। तो ये होता है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसी को बोलते हैं जीन क्लोनिंग या जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये एक जस्ट ओवरव्यू था कि आरडीटी होता क्या है। अब इसके जितने स्टेप हैं, इसी को इस पूरे चैप्टर में एक एक स्टेप को डिटेल में पढ़ना है। तो हम आगे के लेक्चर में ये सारे स्टेप पढ़ेंगे डिटेल में। तब तक के लिए आई होप कि आपको ये ओवरव्यू आरडीटी का समझ में आया होगा। थैंक यू।